हेलो बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सेवन्थ स्टैंडर्ड का हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड आज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एक्सपोनेंट कौन सा है और बेस कौन सा है। तो जिसके ऊपर बेस क्या होते हैं भाई, बेस जिसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं वही बेस होता है। अब जैसे यहाँ पर कोई एक स्टूल रखा हुआ है, अब इसके ऊपर अगर हमको कोई सामान रखनी है तो हम क्या कहेंगे, इसका इस सामान का बेस क्या है, स्टूल है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे तो बेस क्या है, यहाँ पे -19 इसका बेस है क्योंकि इसके ऊपर 22 है। तो यहाँ पे अगर हम बेस पूछें तो बेस है हमारा -19 और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है हमारा 22। तो इसमें दो ही चीज़ पूछी है, बेस और एक्सपोनेंट पूछा है। तो बेस हो गया -19 और एक्सपोनेंट हो गया 22। यानी जितने भी क्वेश्चन हम इस तरह के करेंगे सब में जो नीचे लिखा होगा उसको बेस मानेंगे और जितने भी ऊपर लिखे होंगे उसको एक्सपोनेंट मानेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको हमको कन्वर्ट करना है पावर में, कि कितनी पावर है इसकी। तो ये देखना है कि एक कितने टाइम्स लिखे हुए, जैसे -3 1 2 3 4, एक ही नंबर 4 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी उसकी जो यहाँ पर जो बेस होगा हमारा वो 3 होगा और ये कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा है। तो एक्सपोनेंट जो हमारा बनेगा वो 4 हो जाएगा, यानी -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी अगर हम एक्सपोनेंट और बेस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। हालांकि ये पूछा नहीं है, तो हमको केवल क्या बताना है कि इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए थे कैसे हमने उनको क्लोज किया, कैसे उन पर पावर लगाई। अब यहाँ पे पावर लगी हुई है तो इसको सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले 2 का टेबल 2 में ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 4 का टेबल 2 में 4 2 जा 8, यानी जो हमारा न्यूमरेटर आया वो 8 आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में पढ़ेंगे तो 3 का टेबल 3 में 3 3 जा 9 और फिर 9 का टेबल 3 में 9 3 जा 27। तो जो हमारा डिनोमिनेटर आया वो 27। तो न्यूमरेटर आ गया 8 और डिनोमिनेटर आ गया 27। इसको इस फॉर्म में हमको लिखना था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसको हमको एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो हम इनका फैक्टर करेंगे। 625 का फैक्टर अलग करेंगे और 14641 का फैक्टर अलग करेंगे। तो फैक्टर कैसे होगा, जैसे 625 है, देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी है, 5। यूनिट डिजिट अगर 5 है तो वो नंबर बड़े आराम से 5 से कट जाता है और 625 तो जाहिर सी बात है 5 ही से कटेगा। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। 5 का टेबल 6 में 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 बचा और ये हो गया इसके साथ, तो मिल गया, मिल के हो गया 12। 5 का टेबल 12 में 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 2 बचा क्योंकि 12 था, 5 2 जा 10 हो गया, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे काटेंगे तो 5 5 जा 25, अब ये 5 बचा, 5 1 जा 5। अच्छा, ये नंबर्स जो हम लोग फैक्टर करते हैं ये तब तक फैक्टर करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक इसका फैक्टर करेंगे। अब हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। अब देखिए ये नंबर किससे कटेगा, तो पहले तो हमको देखना है कि ये नंबर किससे कट सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 11 से क्या कट रहा है क्या। तो इन दोनों का और ये अल्टरनेट डिजिट जो होती है उनका हम लोग एडिशन करेंगे, यानी ये हो गया 6 1 7 7 1 8, इधर आ गया 8 और इधर भी आ गया 8। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 8 = 0। अगर अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने पर वो उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हो या तो 0 आ जाए या तो 11 के मल्टीपल में आ जाए, 11 आ जाए, 11 के मल्टीपल में 22 33 44 कुछ भी आ जाए, तो वो जो डिजिट होगी पूरी हमारी वो 11 से डिवाइड हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमने देखा अल्टरनेट डिजिट हमने जैसे ही ऐड किया तो इधर भी 8 आया और इधर भी 8 आया। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके एक, तो यहाँ पर एक छोड़ करके एक हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे एक छोड़ के एक ऐड कर लिया, तो इधर भी 8 है इधर भी 8 है, दोनों को घटाने पे 0 आ गया। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है कि अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से। 11 से हम लोग अब इसको डिवाइड करते हैं। चलिए ये नंबर हो गया हमारा 11 से डिविजिबल। 11 यहाँ लिखा हमने, 11 का टेबल 44 में पढ़ेंगे, 14 में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ बचा 3, ये हो गया 36, 11 3 जा 33, 36 था 33 यानी 3 बचा, ये हो गया 34, फिर 11 3 जा 33, 1 बचा, 11 1 जा 11। अब फिर यहाँ 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि फिर अल्टरनेट डिजिट जोड़िए, 3 1 4 3 1 4 4 4 0, फिर 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, कितना बचा 2, 23 हो जाए, 11 2 जा 22, 1 बचा, 11 हो गया, 11 1 जा 11। अब फिर इसको हम लोग 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और ये 11 से फिर चला जाएगा तो 11 1 जा 11। अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 4 टाइम्स आया, 11 भी 4 टाइम्स आया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 11 × 11 × 11 × 11। 5 4 टाइम्स है, 5 की पावर 4, 11 4 टाइम्स है, 11 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा ये 5/11 की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें हमको बताना है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू हमको बतानी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे -1 की पावर 99, 1 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर चाहे जितनी पावर आ जाए वो 1 ही रहेगी, पहली बात। दूसरा यहाँ पे अच्छा 1 तो 1 ही रहेगा। दूसरा यहाँ प्रॉब्लम क्या कर रहा है, माइनस प्रॉब्लम कर रहा है। तो माइनस कैसे हटेगा, यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पावर है वो इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में। अगर इवन नंबर में होती तो देखो होता क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये लिखे हुए हैं -1 × -1 × -1, तो ये जो दो -1 और -1 है ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। जो तीसरा वाला -1 बचा हुआ है तो उसके कारण क्या होगा, ये अगर हम इसको -1 और कर दें तो ये -1 आ जाएगा। यानी अगर ऑड नंबर है तो उसमें जो माइनस है वो लगा रहेगा, और अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर में क्या होगा, दोनों पेयर एक दूसरे के माइनस को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे पावर 99 है तो ये पावर अगर देखें तो क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड नंबर है, जाहिर सी बात है ऑड नंबर है। 99 है तो क्योंकि 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, तो इवन नंबर क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 के मल्टीपल में नहीं है तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसका मतलब इसके जो पेयर बनेंगे 98 तक तो पेयर बन जाएंगे, 2 के पेयर बनेंगे, 98 तक के माइनस एक दूसरे को काट देंगे, बचिएगा एक माइनस, है ना। तो इसके कारण इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। ये आंसर हो गया इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि वैल्यू हमको निकालनी है एक तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि इसको एक्सपेंड कर देना है। जैसे 10 की पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, 3 टाइम्स 10 लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब से 2 का 10 में मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, 10 का 10 में मल्टीप्लाई किया 100 हो गया। अब 20 और 100 का मल्टीप्लाई, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और ये तीनों जीरो यहीं पे चिपका दीजिए। ये आ गया आपका 2000 पहले वाले का आंसर। चलिए बी पे क्या है, 7 की पावर 2 × 2 की पावर 2। यहाँ पे भी क्या करना है, 7 की पावर 2 मतलब 7 × 7, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 7 7 जा हो गया 49 और 2 2 जा हो गया 4। अब 4 और 49 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का टेबल 9 बार पढ़िए, 4 9 जा 36, 6 आया, कैरी हो गया 3। 4 का टेबल 4 बार, 4 4 जा 16, 16 में 3 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी 196 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इनके एक्सपोनेंट हैं बराबर, तो इसको हम सीधा जो इनके बेस है उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको कर सकते हैं हम 14 की पावर 2, और ये डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 14 × 14। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। तो दोनों तरीके सही हैं, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, इन दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके आप लगा लीजिए।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू 5। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। इसका हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 ये आया और इंटू 5, 8 5 जा 40। ये आंसर है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ेंगे डी पार्ट पे। ये कह रहा है 3 इंटू 4 की पावर 4। इसमें भी वैसे ही केवल हमको एक्सपेंड करना है। 3 इंटू 4 को 4 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 की पावर 4 है ना, तो 1 2 3 4, 4 बार हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये 3 आ गया इंटू, पहले 4 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब 16 का स्क्वायर अगर किसी को याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर 256। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम 2 से ले करके 2 to 20 इतने का स्क्वायर कम से कम याद कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई 3 से। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 कैरी मिलके हो गया 16, 3 2 जा 6, 6 1 7, तो हो जाएगा 768। ये इसका आंसर। अगला है 2 इंटू 6 की पावर 2। इसको भी एक्सपेंड करिए, 2 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 इंटू 2, 36 का डबल कितना हो जाएगा 72। यह हो गया इसका आंसर। चलिए देखिए 8 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4, इसको हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। इसको भी वैसे ही कर दीजिए, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 8 का टेबल 8 बार, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अब फिर इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 64 तो ये लिखा ही हुआ है आपका, और इंटू 9 9 जा 81। अब मल्टीप्लाई करने के भी 2-3 तरीके होते हैं, वो बाद में आपको बताएंगे कि कैसे होता है इसका मल्टीप्लाई। फिलहाल आप यहाँ पे जो करिए वो सिंपल तरीके से कर लीजिए, जैसे होता है, जैसे 1 4 जा 4 हो गया, 1 6 जा 6 हो गया, क्रॉस 8 4 जा 32, 1 कैरी, सॉरी 3 कैरी, और 8 6 जा 48, 48 में 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 51। अब जोड़ लीजिए, ये 4 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिंप्लीफिकेशन ही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा साइन पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि ये जो माइनस का साइन दिया है, यहाँ पर भी माइनस का साइन दिया है, तो किस हिसाब से हम माइनस के साइन को सॉल्व करते हैं या माइनस प्लस का कैसे मल्टीप्लाई होता है, उस पे आधारित है। अब जैसे यहाँ पे पहले तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो -3 इंटू, इसको 3 बार एक्सपेंड करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखिए 2 2 का कर लीजिए, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ठीक है। और प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है कि प्लस है। अब 6 4 जा 24, ये हो गया आपका एक आंसर। चलिए सी पार्ट है आपका, बी पार्ट है आपका -3 की पावर 2 और इंटू -5 की पावर 2। देखिए दोनों इवन नंबर है ना, तो दोनों इवन नंबर से सबसे पहली बात ये होगी कि ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे, जैसे देख लीजिए, -3 इंटू -3, -5 इंटू -5, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। 25 का टेबल 9 बार में हम लोग पढ़ेंगे तो कितना आएगा 225। ये हो गया बी नंबर। सी में देखिए क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 -10 की पावर 3, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। 10 को भी 3 बार लिखेंगे, -10 इंटू -10 इंटू -10, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 10 2 जा 20, माइनस माइनस प्लस, 10 10 जा 100। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 80 ये हो गया, इंटू 100 हो गया, 8 1 जा 8 और 3 0 ये आ गए। ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग डी नंबर की ओर। डी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, -3 की पावर 2 और -2, तो ये तो हो गया आपका -3 इंटू -3 इंटू -2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 इंटू -2। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18, ये हो गया डी नंबर। इस पे आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है 10 इंटू 10, 2 पावर लगी है, यहाँ पे 3 पावर है,
तो -10 इंटू -10 इंटू -10, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटू -10। अब 100 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 40 इंटू -10। अब -10 और 10 का इसका मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और कितने जीरो हो जाएंगे 4 ये और 1 ये, तो ये 5 जीरो हो गए। ये इसका आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट है f -2 की पावर 3 इंटू -7, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से हम लोग पहले एक्सपेंड कर देंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, और ये 7 हो जाएगा -7। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 जा 14। अब ये दोनों प्लस हट जाएंगे क्योंकि प्लस होता नहीं है ना, 14 और 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 56। ये आंसर हो गया f का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपको प्रूव करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 3/7 की पावर 2 इजिकल टू 9/47, प्रूव ये करना है। इसमें देखिए दो साइड्स हैं, एक है आपका ये और एक आपका ये। इस वाले को बोलते हैं हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगे तभी वो प्रूव माना जाएगा। अगर दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं तो प्रूव नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चाहे एक पक्ष केवल हमको सॉल्व करना है, चाहे आप LHS ले लीजिए चाहे RHS ले लीजिए, दोनों में से कोई एक। तो मान लीजिए हम लोग LHS लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS की जो वैल्यू है उसको भी यहाँ लिखेंगे, 3/7 की पावर 2। अब क्या करना है, इसको करना है एक्सपेंड, ये हो जाएगा 3/7 इंटू 3/7। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। ये देखिए RHS के बराबर आया कि नहीं आया, दोनों आ गए, सेम सेम आ गए। तो इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह हमको करने, चाहे LHS सॉल्व करके RHS लाइए, चाहे RHS सॉल्व करके LHS लाइए, प्रूव होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा फिर इसमें LHS आप ले लीजिए पहले। ये हो गया -2/3 की पावर 6। अब इसको 6 टाइम हम लोग एक्सपेंड करेंगे, -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 -2/3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 इंटू -2/3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए उसी तरह दो का मिला करके, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4/3 3 जा 9 इंटू माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4/3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4/3 3 जा 9। ठीक, अभी देखिए सारे प्लस में आ गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये 729 9 का क्यूब है, 9 9 जा 81, और 81 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा, ये हो गया 64/9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो ये देखिए आपका RHS आ गया है ना, इसका मतलब यहाँ पर भी हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। देखिए जैसे ये वाला है, अब इसमें भी LHS आप ले लीजिए। LHS 1/10 की पावर 4 टाइम एक्सपेंड कर लीजिए, 1/10 1/10 1/10 1/10, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1/1। अब देखिए 1 2 3 4 0 यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए ये दोनों बराबर आ गए तो LHS RHS आ गए, ये प्रूव्ड हो गया। डी नंबर है -3 की पावर 5, फिर LHS लिखेंगे। अच्छा LHS आपको लिखना ही लिखना है ना। अब इसको 5 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 और इंटू -3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, और ये बच गया -3। अब 9 9 जा हो गया 81 इंटू -3। अब ये -3 यहाँ पे प्लस है तो प्लस -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। तो ये आ गया माइनस का 243, ये भी माइनस का 243, ये भी माइनस का 243। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ये सॉल्व हो गया। अगला पढ़ेंगे ई नंबर, -4/3 की पावर 3 इज इक्वल टू -64/27। ये हमको प्रूफ करना है। पहले LHS सॉल्व कर लीजिए। LHS -4/3 की पावर
3, इसको हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। तो -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16/3, 3 जा 9 इंटू -4/3, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 4 जा 64, 9 3 जा 27, ये देखिए LHS बराबर RHS, ये सॉल्व हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फिर इसमें LHS हम लिखेंगे, ये है 2/5 की पावर 4, इसको 4 टाइम्स लिखिए, 2/5 2/5 2/5 और 2/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16/5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। अगर ऐसे कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं 2 2 में तोड़ के कर सकते हैं। कैसे 2 2 में तोड़ के, ये 2 2 जा 4/5 5 जा 25 इंटू 2 2 जा 4/5 5 जा 25, फिर मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 25 का 25 से मल्टीप्लाई 625, ये हो गया आपका LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमको बतानी है किसकी, एक क्वेश्चन है हमारा n इन 2 की पावर n इजिकल टू 64 दिया है, 2 की पावर n इजिकल टू 64, इसमें हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 2 की पावर n इजिकल टू 64। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 64 को 2 के एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2, 64 को पहले हम लोग एक्सपोनेंट में और तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 2 से हो जाएगा 32, 2 से हो जाएगा 16, 2 से किए 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 2 गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ ये 2 की पावर n इजिकल टू 2 की पावर 6। देखिए दोनों के बेस बराबर है 2 2, तो यहाँ पे n इजिकल टू कितना आ गया 6, जो n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, ये आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग, a का क्यूब इजिकल टू 512, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन a क्यूब बराबर दिया है 512, यानी हमको अगर इसको तोड़ना है तो वहाँ पे जो पावर आनी चाहिए वो 3 ही पावर आनी चाहिए, यानी 3 के पावर में इसको हमको तोड़ना है। तो पहले 512 को हम लोग यहाँ तोड़ लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से आया 32। देखिए 2 से करने से एक और बेनिफिट है कि 2 से जब आप करते जाते हैं तो जो नंबर्स हैं वो सीधे सीधे आधे हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करने पे हर नंबर अपने का आधा होता चला जाएगा, ये 2 से डिवाइड करने का वो है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, पावर बनानी है 3, तो यहाँ 3 3 का पेयर आप ले लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 8 की पावर 3 आ रही है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ पे आया, 8 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, तो क्या आया, a क्यूब इजिकल टू 8 की पावर 3, है ना। तो 3 3 एक्सपोनेंट दोनों के बराबर हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इजिकल टू 8, ये वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर भी करना वही है, और यहाँ पर क्या करना है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो सेम चीज़ें होंगी उसको हम लोग काट देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर है 6/11 की पावर 2 इंटू 11/6 की पावर 3। सबसे पहला काम आप यही करिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 6/11 इंटू 11/3, 11/6, 11/6, 11/6। यहाँ पर ध्यान देखिए 11 से 11 कट गया, 6 से 6 कट गया, 11 से 11 ये कटा, 6 से 6 ये कट गया, कितना बचा 11/6, ये पहला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 5/6, 5/6, 5/6। सबसे आसान मेथड है ये, इसको 2 बार लिखेंगे, 3/10 इंटू 3/10। अब यहाँ पे हमको काटना है, कटेगा कैसे, जैसे 3 के टेबल में 6 आ रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार में। इसी तरह से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 बार में आ रहा है। 5 से 10 कट रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब बाकी आगे कुछ नहीं कट रहा, तो जो जो बचा है वो हम लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 5/6, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। देखिए 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है।
तो ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का टेबल 6 टाइम हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया 6 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 5/96, 16 6 जा 96। चलिए बढ़ेंगे हम लोग सी पार्ट की ओर। ये लिखा हुआ है -2/5 की पावर 5 -9/4 की पावर 2। इसको 5 टाइम्स लिखेंगे। -2/5 इंटू लगा करके इसको 5 टाइम्स हम लोग लिख देंगे। इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, -9/4 इंटू -9/4। अब क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई भी करना है, इनको काटना भी है। तो जैसे 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। फिर ये 2 और ये 2 कट गया। इसके बाद ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 और ये 2 कट गया। ठीक, और कुछ कटना नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 9 नहीं आता है ना, और सारी चीज़ें कट चुकी। अब जो बचा उसको हम पहले नोट डाउन कर लें। -1/5 -1/5 -1/5 -1/5 -2/5 इंटू -9 और इंटू -9, क्योंकि ये 2 और 4 दोनों कट गए। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस 1/25 माइनस माइनस प्लस 1/25, ये प्लस लिखिए चाहे नहीं। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू या लिखा रहने दीजिए ऐसे ही, 2/-2/5 इंटू 9 और 9 का मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81 माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 1/25 का 625 इंटू -2/5 इंटू 81। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, -2/2 इंटू 81, या मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 162/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 1 कैरी, 5 3 जा 30, 30 में जोड़ेंगे तो 31। तो ये आ गया आपका -162/3125। चलिए बढ़ते हैं अब डी नंबर की ओर। इनको भी एक्सपेंड कर लीजिए। 3/17 इंटू 3/17, ये हो जाएगा -34/9 इंटू -34/9 इंटू 6/5 इंटू 6/5। सबके ऊपर पावर 2 टाइम्स लगी है, तो सबको 2 2 हमने लिख दिया, 2 2 बार सबको लिख दिया। अब जो जिससे कट जाए उससे काट दो। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। ठीक, अब यहाँ पे 3 से 9 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 3 कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखो 9 और 6 में दोनों कट रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये सारे कट गए। अब ऊपर जो बचा है वो लिख लो, नीचे जो बचा है उसको लिख लो। यानी न्यूमरेटर में बचा है इंटू 2 -2 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16/5 5 जा 25, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ई नंबर की ओर। ई नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसको फिर से एक्सपेंड कर दीजिए। तो हो जाएगा 3/4, कितने टाइम्स एक्सपेंड होगा? 3 टाइम्स, 3/4 और इंटू 3/4। ये 2 टाइम्स एक्सपेंड होगा, 2/3 इंटू 2/3, और ये एक्सपेंड ही नहीं होगा, ये वो वैसे ही लिखा रहेगा। अब इसमें देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। अब जो बचा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसको लिख लीजिए। ऊपर बचा केवल 3, 3 1 जा 3, ऊपर 3, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? डिनोमिनेटर में 4 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3/4 4 जा 16, 16 5 जा 80, ये आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एफ नंबर 10 का है। तो 1/2 की पावर -4, 4 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, 4 को 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, 4 इंटू 4, 1/3 को 2 टाइम्स एक्सपेंड कर देंगे, 1/3 इंटू 1/3। अब यहाँ जो जिससे कटेगा उसको काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे सब कैंसिल हो गया।
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस हो गया, बचा क्या यहाँ ऊपर बचा 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, 1/9, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज अपनी कॉपी पे लगा लीजिए। दोबारा तिबारा जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया है दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताई गई हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।